हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है आपका फंक्शन। फंक्शन का यूज कैलकुलस के प्रत्येक चैप्टर में आता है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने का संकल्प पहले ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। और फंक्शन तो चलिए सबसे पहले फंक्शन में ये बात कर लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, तो फंक्शन है आपका एक रिलेशन। फंक्शन क्या बच्चे? तो एक रिलेशन। कैसा रिलेशन? तो x और y के बीच का रिलेशन। कैसा रिलेशन? तो किसके बीच रिलेशन? तो x और y के बीच रिलेशन। और कैसा रिलेशन? तो x के जगह पे अगर हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो y का अगर रिजल्ट आ रहा हो, यानी कि x यहां पे आपका इनपुट हो गया और y यहां पे क्या हो गया? आउटपुट हो गया। यानी x के जगह पे वैल्यू रखेंगे और y का वहां पे मान निकल के आएगा। तो चलिए सबसे पहले फंक्शन में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो लिख लीजिए इंट्रोडक्शन। If a relation between x and y is such that corresponding to each value of x there is exactly one value of y, then y is called function या सिंगल वैल्यूड ऑफ x। अब यहां पे बच्चे इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमने क्या लिखा है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट x और y के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार का हो कि करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x, यानी कि x के प्रत्येक वैल्यू के लिए देयर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, y का एग्जैक्टली एक ही वैल्यू हो, देन y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। तब जाके आप y को फंक्शन बोलोगे। किसका? तो x का। या फिर आप सिंगल वैल्यूड भी बोल सकते हो। यहां पे x का वैल्यू रखने पे y का एक ही मान आएगा, इस वजह से इसे हम लोग सिंगल वैल्यूड भी कहते हैं। अब इसी के नीचे लिख लीजिए दिस इज रिटेन एज। अगर x और y फंक्शन है, कहने का मतलब x और y के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो फंक्शन है, तो फंक्शन को हम लोग लिखेंगे किस तरीके से? तो दिस इज रिटेन एज, इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि y बराबर f ऑफ x, यानी कि इसे हम लोग पढ़ेंगे y बराबर हो गया ये फंक्शन ऑफ x। f रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे फंक्शन को, लेकिन इसको पढ़ेंगे f ऑफ x। क्या पढ़ेंगे? f फॉर फंक्शन नहीं, ऑफ x, यानी किसका फंक्शन? तो x का फंक्शन। या इसी चीज को हम लोग y बराबर g ऑफ x भी लिख सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा f ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करे। ये f एक प्रकार का रूल हो गया, वो रूल g भी हो सकता है, या इसी चीज को हम लोग y बराबर h ऑफ x भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपको फंक्शन को लिखने का तरीका। अब यहां पे फिर से एक सवाल आता है कि यहां x क्या है? तो जैसा कि हम आपको बता दिए कि x यहां मेरा इनपुट का काम करेगा, या इसे हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं, या x को हम लोग
x को हम लोग यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और इसी प्रकार से y यहां पे आपको आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि x का मान रखने के बाद y का मान आता है, या y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि x पे ये डिपेंड करता है, और वेरिएबल इसीलिए क्योंकि मान इसका बदलते रहेगा। जैसे जैसे हम लोग x का मान बदलेंगे y का भी मान उसी के अनुसार बदलता है, इस वजह से x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन किसका, तो फंक्शन का। अब यहां पे कुछ और भी ऐसा कंडीशन होगा जो फंक्शन को रिप्रेजेंट ना करे, तो इसी में लिख लीजिए but if corresponding to any value of y नहीं, any value of x, there are two या more values of y, then y is not a function। और अगर y एक फंक्शन नहीं है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल वैल्यूड, मल्टीपल वैल्यूड। हाँ, किसका, तो x का। यहां आपको बच्चे समझना यह है कि अगर x का वैल्यू रखने पे y का एग्जैक्टली एक वैल्यू आए तो वो फंक्शन, किसका फंक्शन, तो x का। रिप्रेजेंट करेंगे y बराबर f ऑफ x। और अगर x का वैल्यू रखने के बाद y का दो या दो से अधिक वैल्यू आए तो फिर वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। और अगर फंक्शन नहीं कहलाएगा तो उसको हम लोग मल्टीपल वैल्यूड भी कहते हैं। अब आता है सवाल कि सर फंक्शन को समझेंगे कैसे कि ये फंक्शन है, या फिर कैसे समझेंगे कि यहां एक ही वैल्यू आ रहा है कि दो वैल्यू आ रहा है, ये सारा चीज भी क्लियर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, और एक और एग्जाम्पल दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और आपको यहां यह बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर में अगर हम इफ x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक, तो y का वैल्यू क्या हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1। x का वैल्यू हम अगर -1 रखते हैं तो भी y का वैल्यू क्या हो गया, तो -1 का स्क्वायर 1। यानी कि x का अगर एक मान रख रहे हैं तो y का भी कितना मान आया, एक ही मान आया। एक मतलब ऐसा नहीं कि 1 ही, यानी कि चलो आप 1 से अगर क्लियर ना कर सको तो x बराबर 2 रख लो। अगर हम x के जगह पे 2 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो 4। और अगर हम x के जगह -2 रख देते हैं तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, तो 4। तो x का एक मान रखने पे y के कितने मान आ रहे, एक या दो, तो एक ही मान आ रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर x का 2 मान रखने पे y का तो एक ही मान आया। तो हमें यह नहीं जरूरी है कि x का 10 मान रखे कि 50 मान रखे तो y क्या आया। हमें बस इतना जरूरी है कि x का एक मान रखे तो y के कितने मान आए, एक या एक से अधिक। कंसेप्ट समझे, यहां नहीं समझिएगा आप, मुझे पूरा पता है। आप अगर यहां पे x के जगह पे 4 रख दो, बताओ तो y क्या होगा। तो पहले तो आप लिखोगे वाई स्क्वायर बराबर 4, और जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4 तो y का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, +-2। यानी कि आपने यहां क्या देखा, x का अगर हम एक मान रखते हैं तो y का 2 मान आ गया। x का एक मान रखते हैं तो ये y का कितना मान आ गया, तो 2 मान आ गया। तो इसका मतलब इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। ये आपको x का एक फंक्शन नहीं है। और यहां लिखेंगे
इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ये आपको एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? तो x का फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इस केस में x का मान रखने पे सिर्फ y का एक ही वैल्यू आ रहा है, यानी x1 रखे y भी 1, x-1 रखे y1, x2 रखे y4, x-2 रखे y4। हमें यहां बस इतना देखना था कि x का वैल्यू रखने पे y का एक वैल्यू आ रहा है या एक से अधिक। एक आएगा तो फंक्शन कहलाएगा, एक से अधिक आएगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसा कि यहां पे x 4 रखे तो y का वैल्यू 2 आ गया, एक प्लस में भी 2 और एक माइनस में भी 2, इस वजह से ये जो है एक फंक्शन नहीं है। ठीक, अब बहुत बच्चे को ये पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, और बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रह गया होगा। तो हम आपको शुरुआत में ही ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बेसिक से उठेगा। जैसे कि यहाँ हम इंट्रोडक्शन से बात कर रहे हैं तो बेसिक से उठेगा, और बेसिक पहले बोर्ड के पार्ट को कवर करते हुए फिर हम आईआईटी मेंस और एडवांस के पार्ट तक पहुंचेंगे। तो ये आप मन में सेट कर लीजिएगा कि पहले जो कंप्लीट होगा वो बोर्ड का होगा। ठीक है, और जैसे बोर्ड के पार्ट कंप्लीट होते हैं हम लोग आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, थ्योरी चाहे आईआईटी हो चाहे बोर्ड हो सेम होता है। थ्योरी प्रत्येक जगह पे एक ही जैसा होता है, सिर्फ अलग क्या होता है? तो क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम बोर्ड वालों के लिए भी पढ़ा रहे हैं और आईआईटी मेंस और एडवांस वालों के लिए भी पढ़ा रहे हैं। फर्क इतना रहेगा कि जो बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं वो बच्चे कोई भी एक एनसीईआरटी या जनरल बुक बनाएंगे, और जो बच्चे एडवांस यानी कि मेंस या एडवांस का तैयारी करेंगे वो बच्चे या तो किसी अच्छे पब्लिकेशन की बुक ले ले, चाहे वो सिंगेज पब्लिकेशन हो चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन हो, आप इनका बुक सोल्व करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो इस पे बनाया गया सीट है उस सीट को आईआईटी वाले जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, और हाँ फिर से कहना चाहेंगे, उठेंगे बेसिक से जाएंगे बहुत ऊपर तक, तो इस चीज का आपको टेंशन नहीं लेना। और बहुत बच्चे का ये भी क्वेश्चन रहता है, सर नोट्स, तो आप जब पढ़ते हो तभी तो नोट्स बना लो, वो अच्छा होगा आपके लिए। और किसी बुक को उल्टाने की जरूरत नहीं है नोट्स के लिए, क्योंकि हम जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको दोबारा नोट्स बनाने के लिए मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नोट्स आपको उतना ही बनाना है जितना हम आपको क्लासरूम में डिलीवर कर रहे हैं, जितना भी आपके बोर्ड पे दिखेगा उतना ही आपका नोट्स होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगाओ कोई दिक्कत नहीं, नोट्स दूसरे तीसरे बुक से देखने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब तो हम इंट्रोडक्शन तो देख लिए। इंट्रोडक्शन के बाद हमें यह जानना है कि फंक्शन को टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज तो हमें पढ़ना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या है कि इन ए if a curve in xy plane is the graph of function of x, graph of function of x if no vertical line cuts the graph more than once। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि किसी भी कर्व के ग्राफ जो कि एक्स वाई प्लेन में दिए हुए हैं उनको हम फंक्शन तब बोलेंगे जब कोई भी वर्टिकल लाइन उसे इंटरसेक्ट ना करे सिर्फ एक बार के। सिंपल लैंग्वेज में आपको यह समझना है कि अगर कोई वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल,
तो अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व के ग्राफ को एक बार कट करा तो फंक्शन होगा, और अगर एक से अधिक बार कट कर गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी दो एग्जाम्पल लिखा था। पहला एग्जाम्पल था आपका बच्चे y बराबर एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग बोले थे इज ए फंक्शन ऑफ x, यस या नो, अभी हम लोग बोले हुए थे ना जस्ट। और दूसरा एग्जाम्पल था वाई स्क्वायर बराबर एक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स ये लिखना जरूरी है कि किसका फंक्शन। तो इन दोनों को ही हम लोग ग्राफ मेथड से भी समझते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ सब बच्चों को प्लॉट करना आता होगा, और नहीं आता है तो ये सीख लीजिए कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ होगा और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और वाई स्क्वायर बराबर एक्स का जो ग्राफ होगा बच्चे वो कुछ इस तरीके से होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहां पे कोई भी आप एक वर्टिकल लाइन खींचिए, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन कीजिए, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन कीजिए, कहीं भी एक वर्टिकल लाइन कीजिए, कहीं भी। ये इसे कितनी बार कट कर गया? तो एक ही बार। तो अगर एक बार वर्टिकल लाइन कट करे तो वो फंक्शन होगा, और अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को कहीं पे भी एक से अधिक बार कट कर गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियर। अगर आपको लोचा हो तो अगर आपको बताना हो कि फंक्शन है या नहीं है तो फटाफट आप क्या कीजिएगा, तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, लाइन खींचिएगा। लाइन ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे, कहीं भी लाइन खींचोगे तो एक ही बार कट करना चाहिए। हाँ, वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं। और अगर एक बार कट किया तो फंक्शन होगा, और एक से अधिक बार कट कर गया तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये था आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शन के डिफिनीशन पे। तो हेडिंग दीजिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसमें लिखना है आपको कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बोला जा रहा है कि ए और बी आपका दो सेट है। कैसा? तो नॉन एम्प्टी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड एफ इज अ रूल such that each element of A has a image in B, such in B। इसका मतलब सबसे पहले आप समझिए बच्चे कि ए और बी तो दो नॉन एम्प्टी सेट है, और एफ यहां पे रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ क्या है? तो रूल है। ईच वैल्यू ऑफ ए हैज अ इमेज इन बी, यानी कि ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे ना, तो प्रत्येक एलिमेंट का इमेज हो, किसमें इमेज हो? तो बी में। और प्रत्येक का इमेज हो, कितना इमेज हो? तो सिर्फ एक इमेज हो, तो वो लिख लीजिए। एंड नो एलिमेंट्स of A has more than one image in B, then F is called a function। और फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग भी पढ़ते हैं। तो आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए फंक्शन या मैपिंग किसका? तो ऑफ ए, कहां? तो टू बी, फुल स्टॉप। दिस इज रिटेन एज एफ
such that A tends to B, or this is read as F is a function from A to B। तो चलिए बच्चे इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि यहां तक तो आपको बता दिए थे कि A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज हो किस में, तो B में, एंड नो एलिमेंट ऑफ A हैज मोर देन वन इमेज इन B, और A के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज B में नहीं होना चाहिए। तब जाके हम लोग F को क्या बोलते हैं, तो फंक्शन या मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग दोनों सेम चीज है, ठीक है। फंक्शन को ही मैपिंग भी पढ़ते हैं। तो किसका फंक्शन, तो A का फंक्शन, कहां, तो B। और इस चीज को इंडिकेट यानी कि लिखने का जो तरीका होता है वो ये है, F रूल हो गया, A सच दैट का सिंबल हो गया, और A टेंस टू B यानी कि ये A से फंक्शन बन रहा है किसकी तरफ, तो B की तरफ। और इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो इसको पढ़ते हैं कि F इज अ रूल फ्रॉम A टू B। अब इसमें हम लोग एक सबसे पहले यहां एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि यहां स्पेस है, कर सकते हैं कि एग्जाम्पल यहां नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दो सेट बनाते हैं। तो दो सेट में एक सेट हो गया आपका A और एक सेट हो गया B, दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहां हम लोग रख दिए 1 2 3, यहां रख दिए A B C। अब यहां पे ये रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है F को, तो F को हम लोग यहां लिखते हैं। और A से B आपका इमेज बनना चाहिए। इमेज कहने का मतलब मान लीजिए 1 का इमेज बन गया, 1 का इमेज बन गया A, 2 का इमेज बन गया B, और 3 का इमेज बन गया C। तो इस टाइप का जब कभी भी आपको A और B सेट और F रूल दे करके दिया हुआ हो, और इस तरीके से आपका फंक्शन बन रहा हो, कहने का मतलब 1 का इमेज बन रहा है A, 2 का इमेज बन रहा है B, 3 का इमेज बन रहा है C। आपको यहां दो चीज गौर करना है। पहला चीज, A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो 1 2 3 तीनों का इमेज बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। दूसरा चीज, क्या प्रत्येक का एक ही इमेज बन रहा है, क्योंकि ये भी आपको यहां लिखा गया है कि ईच एलिमेंट, तो ईच मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ A, तो A का, हैज ए इमेज इन B। और कितना इमेज होना चाहिए, तो सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से रहता कि 1 का इमेज A पे भी बन रहा है और 1 का इमेज B पे भी बन रहा है, तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हमें एक एग्जांपल लिखना था, तो ये क्या है, तो एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो A से B की तरफ का फंक्शन है। आप इसको नोट कीजिए, इस पे हम लोग और एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल से तो बच्चे आप ज्यादा कुछ समझे नहीं होंगे, उम्मीद है अब आप समझिएगा। तो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट यानी कि सेकंड देखते हैं कि दो फंक्शन दे रखा है। एक आपका A फंक्शन हो गया और दूसरा आपका B फंक्शन हो गया। यहां F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रूल को। यहां मान लीजिए X Y Z, और यहां 1 2 3 4। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां 1 2 3 4, यहां A B C D। ये रूल F को रिप्रेजेंट करता है, और इस सेट को A, इस सेट को B बोल दिए। यहां हो गया 2 4 6 8, ये A सेट हो गया, ये B सेट हो गया। रूल किसको, तो F को। यहां A B C, और एक एग्जांपल यहां भी लिख लेते हैं, A सेट B सेट रूल F। बहुत बच्चे के मन में ये भी होगा क्या सेट A और B ही जरूरी है हमेशा, तो नहीं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। यहां पे मान लीजिए A B C D, यहां मान लीजिए 2 4 6। अब इस तरीके का कुछ रिलेशन दोनों सेट में दे रखा है कि X का इमेज बना 1 पे, Y का इमेज बना 2 पे, और Z का इमेज बना 4 पे। यहां 1 का इमेज बना 2 पे, 2 का इमेज बना A पे, सॉरी 1 का A पे, 2 का भी A पे,
3 का बी पे और 4 का भी बी पे, कुछ इस तरीके का रिलेशन एक्स तो यहां नहीं बोल सकते, ए और बी बोल सकते, ए और बी के एलिमेंट में कुछ इस तरीके का रिलेशन दे रखा है। 2 का बन गया ए पे, 4 का बी पे, 6 का सी पे, यहां ए का 2 पे, फिर ए का 4 पे, बी का 6 पे, सी का 4 पे, और यहां एक और आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए 8, और डी का यहां बन गया 8 पे। और हमने आपसे पूछा कि इन चारों में से कौन सा फंक्शन का एग्जाम्पल है और कौन सा फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में क्या है बच्चे, तो उस एग्जाम्पल को भी समझने से पहले आप 2 चीज ध्यान रखिएगा फंक्शन में। पहला, ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। दूसरा, पहला क्या, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और दूसरा क्या कि प्रत्येक का एक ही इमेज बने, प्रत्येक का एक ही इमेज बने। पहले में कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तीनों का इमेज बन रहा है। तो हां, क्या एक्स वाई और जेड का, एक्स का क्या इमेज बन रहा है, तो 1, वाई का 1, जेड का 1, तो प्रत्येक का इमेज बन रहा है और प्रत्येक का एक ही इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। अब आते हैं सेकेंड एग्जांपल पे। कितने एलिमेंट है इसमें, 4, क्या प्रत्येक का इमेज बन रहा है, तो यस, प्रत्येक का इमेज बन रहा है। दूसरा चीज, क्या 1 का कहीं भी दिखा 2 इमेज, तो नहीं, 1 का भी एक इमेज, 2 का भी एक इमेज, 3 का भी एक इमेज, 4 का भी एक इमेज, इसका मतलब ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बहुत बच्चे के मन में होगा, सर यहां क्या, यहां तो गलती कर दिया, यहां तो 2-2 बन गया। आप गलत सोच लिए बच्चे, यहां क्या है, तो 1 का भी इमेज बन रहा है और 2 का भी एक ही इमेज ए बन रहा है। हमें ए को देखना है, बी से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। ए में बस इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक का इमेज बन रहा है कि नहीं, और दूसरा प्रत्येक का एक ही इमेज बनना चाहिए। तो प्रत्येक का बन रहा है और प्रत्येक का एक ही बन रहा है, इसीलिए ये भी फंक्शन होगा। और इसके बारे में आप क्या बोलिएगा कि फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज नहीं बना। 8 का इमेज बना क्या, तो नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और फिर यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए का 2-2 इमेज बन गया, नहीं बन गया, तो एक किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बन गया, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। अब बहुत बच्चे के मन में होगा, सर बार बार इमेज कह रहे हैं और इमेज के बारे में कुछ बताए नहीं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि ये प्री इमेज हो गया, ये इमेज हो गया। नहीं समझे तो लिखवा ही देते हैं, प्री इमेज एंड इमेज। किसका, तो फंक्शन का। इसमें बच्चे लिखना आपको यह है कि इफ एफ यानी कि फंक्शन एसोसिएट्स x belongs to A and y belongs to B, then y is called image of x under F, and x is called प्री इमेज। किसका प्री इमेज, तो y का, ऑफ y अंडर f, यानी कि रूल f के अंडर y इमेज होगा x का और x प्री इमेज होगा y का। एग्जाम्पल से बच्चे आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक सेट A है जिसमें एक एलिमेंट क्या है, तो x है, दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट को हमने y बोला, एक यहां रूल है, कौन सा रूल है, तो f रूल है, और x का इमेज क्या बन रहा है, तो y बन रहा है। तो हम लोग इस y को बोलते हैं इमेज। किसका इमेज बच्चे, तो x का। किसके अंदर, तो इस f रूल के अंदर, अंडर।
और x को बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज किसका प्री इमेज बच्चे? तो y का। किस के अंडर? तो f रूल के अंडर। इसी चीज को अगर बोले कि इमेज ऑफ x, तो इमेज ऑफ x को ही हम लोग इस तरीके से लिखते हैं f ऑफ x। इमेज ऑफ x को ही हम लोग क्या लिखते हैं? f ऑफ x लिखते हैं। अब चलिए इस पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है a टू b, और यहां पे आपका रूल क्या है? तो f रूल है। a में 3 एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3, और b में हम लोग 4 एलिमेंट ले लेते हैं a b c d। मान लीजिए 1 का इमेज बन रहा है a पे, 2 का इमेज बन रहा है b पे, 3 का इमेज बन रहा है c पे। तो पहला चीज तो क्या ये फंक्शन है? तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन है। कैसा फंक्शन? तो प्रत्येक का एलिमेंट बन रहा है, सॉरी प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बन रहा है। तो हाँ 1 2 3 तीनों का इमेज बन रहा है, और 1 2 और 3 का एक इमेज बन रहा है। तो हाँ एक इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है। तो फंक्शन तो ओके हो गया। तो अब यहाँ पे इमेज और प्री इमेज क्या? तो देखिए बच्चे, यहाँ पे x के प्लेस पे तो 1 2 3 हो गया, तो ये प्री इमेज वाला बॉक्स हो गया, ये प्री इमेज वाला बॉक्स हो गया। और ये आपका ABC जो इमेज बन रहा है, कहने का मतलब 1 रखे तो A बन गया, 2 रखे तो B बन गया, 3 रखे तो C बन गया। तो ये वाला डब्बा इमेज के लिए है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट यहां पे इमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो वो समझिए। पहला चीज तो y बराबर आप f ऑफ x लिखते हो ना, इसका मतलब ये क्या है? तो एक y एक फंक्शन है किसका? तो x का। जैसे कि यहां पे अगर आपको इंडिकेट करना रहता तो आप y बराबर f ऑफ x लिखते हैं ना, क्योंकि y क्या है? तो एक फंक्शन, तो किसका? तो x का। नहीं, और यहां पे आप x को ही बोल देते हैं क्या चीज? तो प्री इमेज। x को ही क्या बोल देते हैं यहां पे? तो प्री इमेज। और y को ही हम लोग यहां पे क्या बोल देते हैं? तो इमेज। स्टेटमेंट में यहां हम लोग लिखे हुए हैं x बिलोंग कर रहा है a से, y बिलोंग कर रहा है b से, देन y इज कॉल्ड इमेज, और x इज कॉल्ड प्री इमेज। y किसका इमेज? तो x का। और x किसका प्री इमेज? तो y का। तो यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि f ऑफ 1 कितना होगा, कहने का मतलब फंक्शन में x के जगह पे 1 रखे तो y का मान वाला ये पार्ट है, तो कितना आया? तो a। यहीं पे अगर पूछा जाए फंक्शन में x के जगह अगर हम 2 रखे, x के जगह 2 रखे तो f ऑफ 2 हो जाएगा, और y का मान यहां कितना आ रहा है? तो b आ रहा है। x के जगह 3 रखे तो ये हो गया f ऑफ 3, और अगर f ऑफ 3 है तो y का वैल्यू यहां से कितना आ गया? तो c। जो एरो बना के इमेज बता रहा है वही तो आंसर होगा, तो c। तो यहां पे ये ABC जो आप देख रहे हो ये इमेज हो गया। कैसा इमेज? तो रेस्पेक्टिवली 1 2 और 3 का इमेज। तो यही बच्चे आपका इमेज और प्री इमेज। तो आप इनको भी नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चे अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, उसके बाद फंक्शन को टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट यानी किस तरीके से टेस्ट करेंगे ग्राफ के मेथड से कि फंक्शन है या नहीं है वो पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको प्री इमेज और इमेज के बारे में पढ़ाया। फंक्शन के लिए एक और चीज का जरूरत है जो कि हमने आपको रिलेशन में पढ़ा दिया है, और आप उसे जानते होंगे। क्या चीज? तो ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, जान रहे हो ना। लेकिन फिर भी हम इसे दोबारा पढ़ाएंगे। क्यों दोबारा पढ़ेंगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या कर लोगे? सीख लोगे। तो n ऑर्डर्ड पेयर्स इज ऑफ द फॉर्म a, b, यानी कि ऑर्डर पेयर आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से a, b के तरीके से आता है। हेयर यहां पे a को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहीं पे बच्चे b को हम लोग बोल देते हैं सेकेंड कंपोनेंट, या सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब यहां पे एक दो नोट्स जो आपके लिए जरूरी है।
पहला नोट्स ये कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है, देन ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। ठीक। दूसरा, इफ ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बराबर है सी कॉमा डी के, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ए आपका सी के बराबर और बी आपका डी के बराबर। और तीसरा, अगर कहीं आपको ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट में दिखा और कहीं करली ब्रैकेट में दिखा, तो ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होता है। स्मॉल ब्रैकेट कहने का मतलब ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर करली ब्रैकेट में ए कॉमा बी दिखा, इसका मतलब ये दो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि दो अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो दो अंक है, एक ए और दूसरा बी। ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर पेयर के जस्ट बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी आप पढ़े हुए हो रिलेशन में, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि इन सारे चीजों के बिना फंक्शन में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, और मुझे क्या पता आप रिलेशन का लेक्चर देखे या नहीं देखे। क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे लेट टू सेट्स A and B and Cartesian product of A and B is denoted by A क्रॉस B, यानी कि ए और बी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से यानी कि ए क्रॉस बी तरीके से लिख के डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से? तो ए क्रॉस बी बराबर आएगा ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कहने का मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएगा वो ऑर्डर पेयर में आएगा। किस में आएगा? तो ऑर्डर पेयर में, ए कॉमा बी करके। और ए यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट हमेशा पहला सेट से बिलोंग करेगा, और सेकंड कंपोनेंट भी यहां पे सेकंड सेट बी से बिलोंग करेगा। अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर मान लीजिए ए आपका दे रखा है 1 2 3 एंड बी आपका यहां पे दे दिया 0 4। मान लीजिए ये दो सेट दे रखे हैं, ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, और आपको बोल दिया फाइंड। क्या बोल दिया? फाइंड। देन फाइंड पहला ए क्रॉस बी, दूसरा बोल दिया बी क्रॉस ए, तीसरा बोल दिया ए क्रॉस ए, और चौथा बोल दिया बी क्रॉस बी। तो बहुत बच्चे जो इसको जानते हैं, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप मिलाइएगा कि आप सही थे या नहीं सही थे। तो चलिए ए क्रॉस बी में क्या होगा? तो पहला कंपोनेंट हमेशा ए का रहेगा और सेकंड कंपोनेंट हमेशा बी का रहेगा। और देखिए बच्चे किस तरीके से बनेगा। 1 सबसे पहले एक रिलेशन बनाएगा 0 के साथ, फिर 2 रिलेशन बनाएगा 0 के साथ, फिर 3 रिलेशन बनाएगा 0 के साथ। कहने का मतलब 1 0 2 0 3 0 ऑर्डर पेयर में। फिर आ जाएंगे हम लोग 1 ऑर्डर पेयर यानी कि 4 के साथ, 2 4 के साथ, 3 4 के साथ। तो ये हो गया बच्चे आपका ए क्रॉस बी। उम्मीद है आपका सही होगा। बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट किसका रहेगा? तो बी का पहला एलिमेंट कहने का मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 इन तीनों के साथ पहले 0,1 0,2 0,3 यानी कि ऑर्डर पेयर में आएगा। जैसे 0 वाला कंप्लीट हो गया 4, तो 4 एक बार 1 के साथ, 4 एक बार 2 के साथ, 4 एक बार 3 के साथ, और ये हो गया आपका बी क्रॉस ए। बस ध्यान ये रखना है कि अगर बी क्रॉस ए है तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चे कि पहला एलिमेंट हमेशा बी का होगा और सेकंड एलिमेंट हमेशा ए का होगा। अब जैसे कि यहाँ ए क्रॉस ए, यहाँ तो पहले ए बाद में भी ए, तो ए यानी कि आपको इस तरीके से एक बार लिख लेना चाहिए ताकि आप कंफ्यूजन यानी कि गलती ना करो। यानी कि आपको 1 2 3 को क्रॉस करना है किसके साथ? तो 1 2 3 के साथ, यानी कि 1 एक बार
ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 के साथ फिर 1 बनाएगा, 2 के साथ फिर 1 बनाएगा, 3 के साथ, यानी कि ये 1 इन तीनों के साथ पेयर बना दिया। अब आते हैं 2 पे, और इसी प्रकार से 2 इन तीनों ही एलिमेंट 1 2 3 के साथ पेयर बनाएगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 पे, 3 बनाएगा 1 के साथ, 3 बनाएगा 2 के साथ, 3 बनाएगा 3 के साथ, और ये हो गया हमारा A क्रॉस A। लास्ट में आते हैं हम लोग 0,4 यानी कि B क्रॉस B पे, B क्रॉस B यानी कि 0,4। अब यहां पे 0,4 के साथ जब पेयर बनाएगा तो पहले 0 के साथ 0,0, फिर 4 के साथ 0,4, और उसके बाद हम लोग 4 पे आ जाएंगे, 4 0 के साथ तो 4,0, 4 के साथ तो 4,4, और ये हो गया हमारा बच्चे B क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि आपको आता था और आपने सही बनाया है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चे हमने अभी ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, किस टॉपिक में? तो फंक्शन में। इसका मतलब फंक्शन में भी इसका कहीं ना कहीं जरूरत होगा। नहीं तो सर कहां जरूरत होगा, वो भी आप बता ही दीजिए क्या। तो चलिए आप सबसे पहले यहां हेडिंग दे दीजिए, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर कोई एक सेट दे रखा है तो हम कैसे समझेंगे कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिख लीजिए कि लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the subset of A cross B is said to be a function from A to B if no two different ordered pair no two different ordered pair in F has the same component, the same first component. Further, for each x belongs to A, there exists y belongs to B such that x, y belongs to F। देखिए बच्चे यहां पे बोला ये जा रहा है कि अगर हमें ऑर्डर पेयर में सेट दे रखा हो और हम कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और ए क्रॉस बी के सबसेट को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। किसके सबसेट को? तो ए क्रॉस बी के सबसेट को। बस इतना ख्याल रखना है कि उस सबसेट में जो भी आपका एलिमेंट दिया हो उसके फर्स्ट कंपोनेंट किसी भी दो एलिमेंट का सेम ना हो। नहीं समझे? एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों को स्टेटमेंट से समझ में नहीं आता। अगर स्टेटमेंट से समझ में आता तो टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझे? बुक में स्टेटमेंट वगैरह भी दिया रहता है अच्छे से, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के ही अगर कोई बच्चा समझ जाए तो टीचर के पास कभी जाएगा तो नहीं। इसलिए एग्जाम्पल देना सही रहता है, और एग्जाम्पल से अधिकतर बच्चे बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो सेट मान लेते हैं। एक मान लिए A जिसमें हम 3 एलिमेंट रख दिए 1 2 3, एंड एक रख लिए B जिसमें हम 2 एलिमेंट रख दिए 4 और 5। इफ करके लिख लीजिए देन, और यहां आपको पहला एग्जाम्पल दे दिया कि बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और इस प्रकार से है कि 1 4 2 5 is a function of x।
फ्रॉम ए टू बी। यस या नो में, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। पहले हम 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहां पे एफ, यहां पे जी मान लीजिए। यहां आ गया 1,4, 2,5, 3,4। सेम, इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और तीसरा मान लिए एच, 1, 4, 2, 4, 1, 5, 3, 5 इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तीनों में ये चीज बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए, हम लोगों ने आपको स्टेटमेंट में क्या लिखवाया बच्चे, कि सबसे पहले ए क्रॉस बी के सबसेट को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। बस ख्याल इतना रखना है कि किसी भी दो एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि थर्ड एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ये और ये दो अलग अलग एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब ये जो है तीसरा वाला एग्जांपल वो फंक्शन नहीं है। दूसरा, 1 का इमेज एक ही बार बना, 2 का इमेज एक ही बार बना, 3 का इमेज एक ही बार बना, यानी कि ये फंक्शन है। और पहला, आप तो बोलोगे हाँ सर फंक्शन है, लेकिन फिर आप क्या हो जाओगे, तो गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, तो वो समझो। 1 का 4 पे 1 का इमेज बना 4, 2 का इमेज बना 5। तो आप ये सोच रहे होगे सर रिपीट कहां हो रहा है। तो देखिए बच्चे, रिपीट नहीं हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, तो नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि A and B be two non-empty sets, then the subset A cross B is said to be a function from A to B if no two different ordered pair in F has the same first component। ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि फंक्शन में A यानी कि पहला जो सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो फिर बोलोगे सर हम लोग तो फिर इसमें धोखा खा जाएंगे। तो धोखा खाना नहीं है, आपको इसे दोबारा क्रिएट कर लेना है। किस तरीके से, तो इस डायग्राम में, एरो डायग्राम में, इस डायग्राम को एरो डायग्राम कहते हैं। किस तरीके से क्रिएट कीजिएगा बच्चे, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला तो पहला सेट, पहला तो ए और बी में एलिमेंट क्या है, तो ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है, बी में क्या है तो 4 और 5 है। अब यहां आप ये देखिए कि 1 किसके साथ जोड़ा बना रहा है, तो 4 के साथ। 2 किसके साथ बना रहा है, तो 5 के साथ। अब ये बताइए क्या आगे और कोई एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर दिया है, तो नहीं। इसका मतलब 3 का क्या इमेज बन रहा है, तो नहीं। इसका मतलब ये जो हुआ एक फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन का तो रूल है कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए और एक इमेज बनना चाहिए। तो यहां प्रत्येक एलिमेंट का इमेज नहीं बना, इसीलिए ये आपका क्या हो गया बच्चे, तो फंक्शन नहीं हुआ। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है आपका बच्चे, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए में है 1, 2, 3, बी में है 4, 5। फिर यहां क्या हो गया, 1 का इमेज बन गया 4 पे, 2 का इमेज बन गया 5 पे, 3 का इमेज बन गया 4 पे। प्रत्येक का इमेज बन रहा है, तो यस प्रत्येक का एक इमेज बना। 1 का एक इमेज बना, 2 का एक इमेज बना, 3 का एक इमेज बना। इसका मतलब ये फंक्शन है। और सबसे लास्ट में आएंगे तीसरे पे, जो कि दे रखा है ए बी सी। ए में है आपका 1, 2, 3, बी में है आपका 4, 5। यहां देखिए 1 का इमेज किसके साथ, तो 4 के साथ। 2 का इमेज किसके साथ, तो 4 के साथ। 1 का इमेज किसके साथ, तो 5 के साथ। और 3 का इमेज किसके साथ, तो 5 के साथ। तो 2 चीज देखना है फंक्शन को पहचानने के लिए। पहला चीज, क्या प्रत्येक का इमेज बन रहा है, तो हाँ 1 का, 2 का, 3 का सबका इमेज बन रहा है। दूसरा चीज, क्या प्रत्येक का एक इमेज बन रहा है, तो नहीं, 1 का 2 इमेज बन गया। जैसे ही किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज बने, यानी कि वो फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। फिर बहुत बच्चे के मन में ये भी हो सकता है सर 4 तो 2 का इमेज बन चुका है, 2 एलिमेंट का इमेज सेम है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्डर पेयर में हम लोगों को अगर ऑर्डर पेयर में फंक्शन दिया हो, तो बस इतना देखना है कि पहला चीज तो प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट के फॉर्म में हो।
मेरे कहने का मतलब यह है कि ए में 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, तो कम से कम 3 ऑर्डर पेयर होगा 1 2 3 का। दूसरा, किसी भी 2 ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट रिपीट ना हो। जैसे कि यहां पे 1 का इमेज बनेगा 4, 1 का इमेज बना 5, तो ये नहीं होना चाहिए। बस इतना ख्याल रखना है। आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा और इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है डोमेन रेंज से रिलेटेड। और डोमेन और रेंज में कितनों कितनों का हालत खराब हो जाता है, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम बढ़िया से निकालोगे। मन में विश्वास रखना भी चाहिए। वैसे आपका जो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बताएंगे एकदम लाजवाब कंसेप्ट, ठीक। और हाँ, बोलने पे हम थोड़ा सा कम भरोसा रखते हैं, काम पे ज्यादा। मुझे ज्यादा बात करने की आदत भी नहीं है। आदत नहीं होते हुए भी हम बहुत बात कर लेते हैं वैसे। तो ठीक है बच्चे, आप इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।